और बदल दूंगा अपना काम। चला जाऊंगा बिहार में, मचा दूंगा खोल। लोग इस गंभीर सिंह को भूल जाएंगे। आज के बाद मेरा नाम होगा डाकू संग्राम। डाकू संग्राम राम जो दे भेषण तेरी मौत बनकर आ रहा हूँ। बेटी गीता, जी माँ। आज काफी दिन बीत गए, नाग देवता हम माँ बेटी को दर्शन नहीं दिया। आप ठीक कहते हैं। हमें लगता है एकदम से हमको और तुमको भूल गए नागराज। जी माँ। लेकिन कहते हैं हिम्मत ना हारिए और बिसारिए ना राम। मेरा दिल कह रहा है एक दिन जरूर नाग देवता हम माँ बेटी को दर्शन देंगे। कौन है आप और यहाँ क्या करने आए हैं? मैं त्रिकाली तांत्रिक हूँ। तुम ये बताओ बुढ़ी तेरा नाम क्या है? मेरा नाम गंगा है। तेरा नाम गंगा है? और जो पीछे लड़की खड़ी इसका क्या नाम है? इसका नाम गीता है। ये तेरी कौन है? ये मेरी बेटी है। और तुम? मैं इसकी माँ हूँ। समझ गया, समझ गया। गंगा, आज ये त्रिकाली तेरे दरवाजे कुछ कार्य से आया है। कुछ जानना चाहता, कुछ पूछने के लिए आया है। क्या पूछना छोड़ चाहते मेरी हैं? बात। बताइए। तो नाग गंगा बता दे वो रहता कहाँ, वो मिलेगा मुझे कौन स्थान है, और नाग मणि उसकी हासिल है। और नाग मणि उसकी हासिल है। अरे नाग है, इसलिए आया हूँ तेरे नाग बाबा मेरे ऐसे स्थान पर चरणों तक की नहीं धूल को पाएगा, और नाग बाबा नहीं है इस लोक में। नाग बाबा नहीं है अब इस लोक में। तंत्र विद्या से अपनी लगा ले बता। मुझे नाग का पता चाहिए। अगर इस लोक में नहीं है तो फिर कहाँ है बता। अगर नहीं बताया तो सुन क्या होगा, सुन क्या होगा। नाग का अगर पता ना बताया मुझे, माँ और बेटी का होगा बुरा हाल है। और तंत्र विद्या से तुमको जाहिर बना, विद्या से तू तुझको जाहिर बना, तेरी बेटी को फलन कर कि जितना ढाना है ढाले सितम तांत्रिक, नाग का भी लगे ना अब कोई पता, और नाग बाबा नहीं है इस लोक में। नाग बाबा नहीं है अब इस लोक में। तंत्र विद्या से अपनी गंगा, इसे लोग जुर्म का हंटर कहते हैं। ये बदतमीज इंसान और बच्चा जानवरों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। अगर तूने मुझे उस नाग का पता नहीं बताया,
अघोरी तांत्रिक तो इस हंटर की धमकी दे रहा है। अरे उठा त्रिशूल, खत्म कर दे माँ और बेटी को। लेकिन मैं अपने नाग देवता का पता तुझे कभी नहीं बताऊंगी। इंसान होकर के जानवर से इतनी बड़ी हमदर्दी, गंगा बता, अन्यथा मैं तुझे तड़पा करके मारूंगा और ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी जिंदगी तुझे दूंगा कि जिंदगी तेरी बर्बाद हो जाएगी गंगा। कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े अघोरी, लेकिन मैं तुझे अपने नाग देवता का पता नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगी, कभी नहीं बताऊंगी। जब बंसी बाजेगी, जब बंसी बाजेगी तब राधा नाचेगी। एक बेटी का एक माँ के सामने ऐसा बुरा हाल करूंगा ना, ऐसा इंजन इसके ऊपर बैठाऊंगा, सारी जिंदगी स्टार्ट रहेगी। राम जाति नाक का पता बता, अन्यथा मार डालूंगा इसे। चल बोल, कहाँ है ना? कुछ बोलेगी? सिकोड़ दूंगा माँ। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको जरूर बताती, मुझे कुछ नहीं मालूम। ले तो साला पूरा पजावा खंजर निकल गया। ये तो वही कहावत हो गई हो मास्टर कि छोट के हो टिकिया, बड़ी के बने रोटी और छोट के बने टिकिया। बड़ी के हो रोटी और छोटी हो टिकिया, और जैसे निकल गई महतारी वैसे निकली। चलो, अगर मार डालूंगा तो हम मेरा खेल यही खत्म हो जाएगा। तुम माँ बेटी दोनों को जिंदा रखूंगा जब तक नाग का पता नहीं बताओगी। गंगा तुम आज से इंसान से डाइन बनोगी। तंत्र विद्या से तुम्हें मैं डाइन बना दूंगा और तुम्हारी बेटी को तंत्र विद्या से एक सेब के फल में प्रवेश कर दूंगा। ना माँ बेटी को देख पाएगी और ना बेटी माँ के दर्शन पाएगी, और तुम्हारी बेटी सेब के फल के अंदर तब तक कैद रहेगी, तब तक कैद रहेगी। पता है तुम्हें, जब तक नाग का पता नहीं बताओगी। और जहाँ तुम्हारी बेटी सेब के फल में कैद रहेगी मेरे बगीचे में, वहीं एक मेरे लाल रंग की जादुई गुड़िया होगी। गुड़िया रहेगी और वो गुड़िया उस जगह पे जो भी करिश्मा होगा, वो जादुई गुड़िया मेरे पूछे हुए हर सवालों को जवाब देगी। यहाँ पे क्या हुआ, कौन आया, और जब तक कोई मानव उस फल को तोड़ करके फोड़ेगा नहीं, तब तक तुम्हारी बेटी उसी के अंदर कैद रहेगी। और तुम चलो डाइन बन करके मेरी गुफा की गुलामी करो, और तुम्हारी बिटिया एक सेब के फल के अंदर प्रवेश होगी। चलो चलो मेरे साथ।
अपने अपने अड्डे पर लग जाइए सरदार जी के आने के समय। साथियों, ये बताइए कि हमारे आहिनी अड्डे का क्या समाचार है। आईने अड्डे के समाचार ठीक है सरदार। तो आओ आज हम चलते हैं अपने दुश्मनों के यहाँ, जहाँ वो हरामजादा चैन की बंसी बजा रहा है, हरामजादा महामंत्री धीर सिंह। आओ हम चलते हैं। और उठा हाथ बंदूक, चलो आसाम नगर की। हाथ बंदूक, चलो आसाम नगर की ओर, और घर घर मच जाएगा संग्राम सिंह का। ये संग्राम से तेरी मौत बनकर आ रहा है। करते हैं जय मां भवानी, जय कमल। मैंने गंगा नाम की औरत को इंसान से डाइन बना दिया। वो हमारी गुफा की गुलामी कर रही है, मेरे गुफा के आने का रास्ता ताक रही है, और उसकी बेटी को मैंने तंत्र विद्या के द्वारा इस सेब के फल में प्रवेश कर दिया। अब ये मेरा सेब का बगीचा है। अब इस बगीचे में जो सेब का पेड़ दिखाई दे रहा है, इस फल को अब मैं इस पेड़ में सेट कर दूंगा। कोई ये नहीं समझ पाएगा कि ये मायावी फल है या वृक्ष का फल है या इसके अंदर कोई लड़की प्रवेश। और हाँ गीता, इसी के अंदर तुम प्रवेश रहो। जब तक इस फल को कोई इंसान तोड़कर फोड़ेगा नहीं, तुम कैद में रहोगी, अपनी माँ से भी नहीं मिल पाओगी। और साथ में खंडार के पीछे जो झाड़ी है, इसी के पीछे मेरी ये लाल रंग की जादुई गुड़िया छुपी रहेगी। यहाँ जो भी रोज करिश्मा होगा, जब मैं आऊँगा इस जादुई गुड़िया सवाल करूँगा तो ये मेरे हर सवालों को जवाब देगी। मैं पहले इसे सेट करता हूँ। और हमारे गुरु का नाम है आसाम से चलकर मैं यहाँ तक पहुँच आया हूँ। ये आसाम और बंगाल का बॉर्डर है। यहीं से आगे बंगाल की सीमा प्रारंभ होती है। आसाम और बंगाल दोनों को ये बॉर्डर जोड़ती है। लेकिन चलते चलते थक गया हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को है नहीं। सामने देख रहा हूँ कि एक सेब का बगीचा है। क्यों न चलकर
उस बगीचे में देखता हूँ कुछ न कुछ सेब के फल खाने को मिल जाएंगे। खाऊंगा, थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर आगे प्रस्थान करूंगा। कि हुआ चलते चलते हैरान, हुआ चलते चलते हैरान, भूख से निकल रही है जान। लगा हुआ ये सेब है, तोड़ के इसको खाऊं, फिर थोड़ा आराम कर आगे कदम बढ़ाऊं। भूख भी मिटे और मिटे थकान, भूख भी मिटे और मिटे थकान, भूख से निकल रही है। इतना खूबसूरत फल है, तोड़ता हूँ। एक दो और ये चाहो क्या आप? मैं आपसे जो कुछ भी पूछूं आप सच सच बताना। हो नहीं मुसाफिर आप कहाँ, बोलो मैं आगे। नहीं मुसाफिर आप कहाँ, बोलो मैं आगे। नहीं मुसाफिर आप कहाँ, बोलो मैं आगे। और सब के फल को फोड़ के दिया के जीवन। जी हाँ, आपने मुझे नई जिंदगी दी। वो तो सब ठीक है, लेकिन इस तरह से तुम्हारा प्रकट होना मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ कि देख करिश्मा आपका और खुद हूँ मैं हैरान। देख करिश्मा आपका खुद हूँ मैं हैरान। और कैसे आप कैद थी सेब के फल दरिया। आश्चर्य की बात है, जैसे ही मैंने सेब के फल को तोड़ने की कोशिश की, अचानक सेब हमारे हाथों से गायब हो गया और एकाएक तुम सामने आई। मैं क्या बताऊं आपको, ये सब तांत्रिक त्रिकाली की देन है। जो मैं सकती हूँ, आप गौर से सुनना मेरी बातों को। वो दासिता है हमारी बड़ी गंभीर दासिता। जी हाँ, ये तांत्रिक लिखते हैं। उसने मेरी माँ को डर बना दिया और मुझे सेब के फल में कैद कर लिया। त्रिकाली ने? जी। इसका मतलब त्रिकाली के बारे में तुम जानती हो। सुनो मेरी बात। कहिए। कि जादूगर वो त्रिकाली रहता किधर, जादूगर वो
रहता किधर जादूगर वो त्रिकाली है रहता किधर जो बता ये विनय मेरी दरख्वास्त है। दिन से उसे ढूंढूं बंगाल में, कई दिन से उसे ढूंढूं बंगाल में, चाहिए उसके हवन कुंड की राख है। त्रिकाली के बारे में जो कुछ भी जानती हो हमें सच सच बताओ। लेकिन आप जानना क्यों चाहते हैं? वो इसलिए कि त्रिकाली जादूगर की हवन कुंड की राख मुझे चाहिए। मैं आसाम का रहने वाला हूँ, मेरा नाम शेखर है। अच्छा, हमारे आसाम मुल्क के सम्राट नागपाल सिंह नाग देवता द्वारा श्रापित हो गए हैं, इंसान से रीछ बन गए हैं यानी भालू। और जब तक उस त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख महाराज के ऊपर नहीं छोड़ी जाएगी तब तक महाराज उस श्राप से मुक्ति नहीं पाएंगे। अच्छा, आपने मेरी जिंदगी बचाई है, आपको जरूर बताऊंगी उसके बारे में जो कुछ भी मुझे पता है। जब उसने मेरी माँ को डैन बनाया और मुझे सेब के फल में कैद किया तो उसके हाथ में एक लाल रंग की जादुई गुड़िया थी और वो कहीं दूर नहीं, हमारे बीच यहीं कहीं आसपास है और वो बोलती भी है। आपको वही आपको सारा रास्ता बताएगी। इसका मतलब उस त्रिकाली जादूगर के पास कोई मायावी गुड़िया है, जी। वो भी लाल रंग की जी मायावी गुड़िया जो बोलती है। जी, अगर त्रिकाली के बारे में हमें जानना है तो उस मायावी गुड़िया को हमें ढूंढना होगा। जी हाँ। तो फिर देर किस बात की, आओ एक से भले दो सही हम दोनों मिलकर ढूंढते। ये आ गए अरुण भैया। अरुण भैया सिद्धौर निवासी हैं, 51 रुपया कमेटी को व्यवहार। अब आप लोग वैसे आपका नाम क्या है? शेखर। शेखर शेखर। और मेरा गीता नाम। मैं आपसे जो कुछ भी कहूँ उसको गौर से सवाल जवाब देना मेरी बातों का। गुड़िया तो ढूंढेंगे ही, आपने मुझे नई जिंदगी दी है और मैं जो कुछ भी कहूँ गौर से सुनिएगा मेरी बातों को। बोलो मोहतरमा, क्या कहना चाहती हो? वो खिल गई दिल की कालियाँ तुम्हें देख कर खिल गई। जब तक जियो दिल में तुम्हारा नाम हो, प्यार में देना न धोखा ए मेरे गुलफान। आओ बाहों में ले लो समझ गया। जी हाँ, मैंने अपने दिल में ठान ली है, जीऊंगी आपके साथ और मरूंगी आपके साथ। मैंने आपकी बातों से समझ लिया, आप अपनी बातों से जाहिर कर दिया, तुमने अपनी बातों से जाहिर कर दिया कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, लेकिन यही सच नहीं है। मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ, ये भी एक कड़वा सच है। सुनो मेरी,
किसी मुतन गुल बदन प्यारी गुच्छे टहल किसी मुतन गुल बदन गुल बदन प्यारी गुच्छे टहल किसी मुतन गुल बदन प्यारी गुच्छे टहल साथी छोड़ू कभी मैं तुम्हारा नहीं किया होगा हो मैं मेरी तुम सिमट जाइए कि तुम सा देखा हंसी कोई प्यारा नहीं तुम सा देखा हंसी देखा हंसी कोई प्यारा नहीं देखा हंसी कोई प्यारा नहीं साथ छोड़ू कभी मैं तुम्हारा नहीं गीता कहते हैं मौके की नजाकत को देखते हुए हर काम करना चाहिए, इसलिए कहिए शेखर जी। वक्त कम है और नहीं तो क्या। और हमें उस गुड़िया को भी ढूंढना है। और नहीं तो ए जाने वाले कि नजर के सामने अजगर के पास नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तुम नजर के साथ वो तुम नजर के सामने नजर के नजर के ओ बेटा भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी में भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से मर न जाऊँ कहीं मर न जाऊँ कहीं हो के तुझसे जुदा नजर के सामने यादव शंकर कुंड निवासी हैं, उनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम। और ये भी कहा कि मोनू मास्टर सुबह झूला झूल के तब जाएंगे। तुझको मैं ना देखो तन्हाई दीने न दे बेचैनी तड़पाए तुझको मैं ना देखूं तो जी मेरा घबराए
ए गीता, हम दोनों मोहब्बत में इतने खो गए, एक दूजे में समा गए हाँ कि हमें कुछ ख्याल ही नहीं रहा। लेकिन गीता, तुमने जी। कुछ देखा? मैंने तो नहीं देखा अभी। लेकिन मैंने देखा। क्या देखा? हमें लगता है कि जिस चीज की तलाश में हम यहाँ आए थे, अच्छा आज वो तलाश पूरी हो गई। शायद यही वो लाल रंग की गुड़िया। अरे हाँ, ये तो वही गुड़िया है और ये बोलेगी भी। आप चाहे पूछ के देख लो। अगर वाकई में जी मैं इसको अच्छी तरह कैसे पहचानती हूँ। वाकई में ये मायावी गुड़िया होगी तो जरूर बोलेगी। देखते हैं। ए मायावी गुड़िया, क्या तू वाकई में बोल सकती है? मैंने कहा था नहीं बोलेगी। मैं बोल सकती हूँ, सब कुछ जो पूछेगा बता भी सकती हूँ। हे मायावी गुड़िया, मेरा तुझसे 3 सवाल है। कौन कौन? मेरे उन 3 सवालों का मुझे सही उत्तर चाहिए। बोल, कौन सा शब्द उत्तर चाहिए, किस सवाल में? मेरा पहला सवाल है कौन? कि त्रिकाली जादूगर मुझे कहाँ मिलेगा? तू जिस जगह खड़ा है ना, उसी जगह से 40 मीटर की दूरी पे आगे को देख, एक पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। उसी पीपल के नीचे गहरी खंडार है, उसी खंडार में त्रिकाली तांत्रिक का बसेरा है, वहीं उसकी हवन कुंड है, वो वहीं तुझे मिलेगा। तारे मायावी गुड़िया, तूने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दिया है। मेरा दूसरा प्रश्न है कौन? कि त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख कैसे मुझे मिलेगी? मुसाफिर, त्रिकाली तांत्रिक के हवन कुंड की राख का मिलने का एक रास्ता है। कौन सा? उस हवन कुंड की राख की रक्षा एक जिंद करता है, जो जिंद 24 घंटे जागता है। अगर जिंद को सोते में ही मार दिया जाए तो हवन कुंड की राख तक बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। वाह रे मायावी गुड़िया, मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है कौन? कि त्रिकाली जादूगर मारा कैसे जाएगा? मुसाफिर, जब तू उस जिंद को मार देगा तो जिंद के मारने के बाद उसके हाथों में एक कटारी है, और उसी कटारी से त्रिकाली तांत्रिक की मौत लिखी है, और तांत्रिक का तंत्र मंत्र उसी वक्त खत्म हो जाएगा जैसे ही तू हवन कुंड की राख को छुएगा। राख खंडित हो जाएगी, वो तंत्रहीन हो जाएगा। समझ गया। मतलब जिस खंजर से उस शैतान का खात्मा होगा, ठीक उसी खंजर से त्रिकाली जादूगर भी मारा जाएगा। वाह रे मायावी गुड़िया, आज अगर तू न होती तो शायद मैं इस मकसद में कामयाब नहीं होता। लेकिन तूने आज मुझे बहुत बड़ा राज बताया है, इसलिए मायावी गुड़िया अब बोलना बंद करो। मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा रहा हूँ। कभी भी मुझे कहीं भी मुसीबत पड़ेगी तो फिर मैं तुमसे जरूर बात करूँगा। गीता, अगर आज तुम न होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। अगर चलो आप चलते ना हैं। होते तो शायद मैं फल में आज सड़ रही होती। हाँ सच कहते। ए प्रिय, हाँ कि तुझको बाहों में भर लिया हमने, ये फैसला कर लिया। तुझको बाहों में भर लिया हमने, ये फैसला कर लिया। एक दूजे के प्यार में जीना मरना है, अब हमको इस दुनिया से नहीं करना है। अब हमको बाहों में भर लिया हमने, ये फैसला कर लिया। तुझको बाहों में भर लिया हमने, ये फैसला कर लिया। एक दूजे के प्यार में जीना मरना है, अब हमको इस दुनिया से नहीं करना है। के झोंके रोके नहीं रुकेंगे, जुल्मों सितम के आगे आशिक नहीं झुकेंगे।
युवराज की जय हो। बेटा, चाचा जी पिता और पुत्र का एक ऐसा नाता होता है जो कि पुत्र ही पिता की आत्मा को शांति दे सकता है। और महाराज की याद में हमने खाना, पानी, सोना